हमास और इसराइल में जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। हमास के जंगजुओं ने जवाबी कार्रवाइयों में मजीद 10 इसराइली फौजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। गैर मुल्की मीडिया से मुताबिक अल-कसाम ब्रिगेड के जंगजुओं ने खान यूनिस में इसराइली फौज के ज़ेरे कब्जा इमारतों को धमाके से उड़ा दिया। इमारतें गिरने से मुतादिद इसराइली फौजी हलाक और ज़ख्मी हो गए, जबकि इसराइली फौज ने गजा में अपने मजीद 3 फौजियों की हलाकत का एतराफ़ किया है। एक बयान में इसराइली फौज का कहना है कि जनूबी गजा में लड़ाई के दौरान कई फौजी जख्मी भी हुए, जिनमें 2 फौजियों की हालत तशवीशनाक है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ज़मीनी कार्रवाइयों में अब तक हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 208 हो गई है, जबकि सैकड़ों इसराइली फौजी जख्मी भी हैं। 7 अक्टूबर से अब तक गजा जंग में 535 इसराइली फौजी मारे जा चुके हैं। इसराइली यरगमालियों के अहले खाना ने इसराइली पार्लियामेंट में घुसकर एहतजाज भी किया। यरगमालियों के अहले खाना ने यरगमालियों की वापसी के लिए हमास से डील करने का मुतालबा किया है। हमास के रहनुमा मूसा अबू मरज़ूक ने कहा है कि इसराइल मुआहदे के जरिए यरगमालियों को वापस लेगा या इनकी लाशें लेगा। रूसी खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए इसराइल को मुआहदा करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसराइल बज़ोर ताकत यरगमालियों को रिहा कराने में नाकाम रहा है। मूसा अबू मरज़ूक ने कहा कि हौसी फ़लस्तीनियों के साथ हकीकी और मौसर यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं। उनका कहना था कि तमाम कुव्वतें गजा में नस्ल कुशी बंद करवाने के लिए जुरतमंदाना इकदाम करें। उधर इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी जारी है। इसराइली फ़ौज के हमलों में एक दिन में मज़ीद 200 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने खान यूनिस के अल अमल अस्पताल का मुहासरा कर लिया, जबकि अल खैर अस्पताल के तिब्बी अरकान को भी यरगमाल बनाया। गजा पट्टी पर इसराइली हमलों के 108 दिन गुजरने पर गजा इंतजामिया के अदाद-ओ-शुमार आ गए। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इसराइली कत्लेआम के बायस गजा पट्टी के 32,295 शहरी शहीद और लापता हुए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक गजा इंतजामिया का कहना है कि इसराइली फोर्सेस ने गजा पट्टी में 2119 इज्तमाई कत्लेआम का अर्तकाब किया। इसराइली बमबारी में शहीद 25,295 अफराद की लाशें अस्पतालों में मुंतकिल की गई। शहीद होने वालों में 11,000 बच्चे और 7,500 खवातीन शामिल हैं। गजा पट्टी में जख्मियों की तादाद 63,000 तक पहुँच गई है। इसराइली बमबारी में तिब्बी हमले के 337 अफराद, 45 फायर ब्रिगेड कारकुन, 119 सहाफ़ी शहीद हो चुके। गजा में लापता अफराद की तादाद 7,000 हो गई। इनमें 70% बच्चे और खवातीन हैं। इसराइली फोर्सेस ने 99 तिब्बी कारकुनान, 10 सहाफ़ियों को जबरी हिरासत में रखा है। इसराइली जारियत के बायस गजा की पट्टी के 20 लाख शहरी नकल मकानी पर मजबूर हुए। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली बमबारी के दौरान गजा पर 65,000 टन बारूदी मवाद बरसाया गया। गजा पर बमबारी में 140 सरकारी इमारतें, 99 स्कूल और यूनिवर्सिटियाँ मुकम्मल तबाह कर दी गईं। गजा में 161 मसाजिद शहीद और 253 जुज़वी तबाह हुई, जबकि 3 गिरजाघर भी मुकम्मल तबाह हो गए। गजा पर बमबारी में 70,000 रिहायशी यूनिट मुकम्मल तबाह हुए, जबकि 90,000 नाकाबिले रिहाइश हैं। गजा में 30 अस्पताल, 53 तिब्बी मराकज़ नाकाबिले इस्तेमाल हो गए, जबकि 122 एम्बुलेंसेज मुकम्मल तबाह हो गई। इसराइली फोर्सेस ने गजा पट्टी के 150 तिब्बी मराकज़ को निशाना बनाकर जुज़वी नुकसान पहुँचाया। इसराइली हमलों में 200 से ज़ायद तारीखी और सकाफती मकामात तबाह हो गए। उधर इसराइल के हिमायती भी इसके खिलाफ आवाज़ें उठाने लगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालफत की, जिस पर बरतानिया ने अफसोसनाक करार दे दिया। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक के तर्जुमान का कहना था, नेतन्याहू का फ़लस्तीनी रियासत की मुखालफत करना अफसोसनाक है। तर्जुमान ऋषि सुनक ने कहा कि बरतानिया इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के 2 रियासी हल की हिमायत करता है। 2 रियासी हल ही पायदार अमन का रास्ता है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुत्तहिदा अरब अमारात की सफ़ीर लाना नसीबा ने कहा कि गजा की जंग वाज़े तौर पर एक खुला ज़ख्म है। हमें अब इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी की ज़रूरत है। लाना नसीबा ने न्यूयॉर्क से ऑनलाइन इंटरव्यू में कहा कि हम मज़ीद 100 दिन इंतज़ार नहीं कर सकते। ख़तरात तो बहुत ज़्यादा हैं और ये खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रहे हैं। अमेरिका कशीदगी कम करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। उन्होंने अमेरिका पर जोर दिया कि वो गजा में फौरी जंग बंदी की हिमायत करे और ख़बरदार किया कि 3 माह से जारी तनाज़े के बायस इलाकाई तसादुम का ख़तरा हर रोज़ बढ़ रहा है।